क्वेश्चन नंबर 8 में हमको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो है कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड एंड फैक्ट्री कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे हमें फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब एक बार हम यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है उसको पढ़ लेते हैं। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम ₹4 लाख, डायरेक्ट वेजेज 1,75,000, अनप्रोडक्टिव वेजेज ₹25,000, पावर एंड फ्यूल 20,000, फैक्ट्री सुपरविजन एक्सपेंसेस 15,000, सैलरी ऑफ स्टोर कीपर एंड टाइम कीपर 12,000, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस 10,000, ऑडिट एंड लीगल एक्सपेंसेस 15,000, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड एस्टिमेटिंग टेंडर 7,000, cost of idle time of labor 2,000 and salary of holiday period ₹8,000। ठीक है, तो हमको यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड एंड फैक्ट्री कॉस्ट तक कैलकुलेशन करना है। तो जैसा हम सबको मालूम है यहाँ पर कि जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो कॉस्ट शीट में सबसे पहले हमको प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है और प्राइम कॉस्ट 3 कंपोनेंट से मिलकर बनती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉस्ट शीट तैयार करेंगे। अब कॉस्ट शीट देखिए मैंने यहाँ पर एक कंप्यूटेशन बनाया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹4 लाख। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल हमने यहाँ पर लिया। डायरेक्ट वेजेज भी हमको यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए डायरेक्ट वेजेज ₹1,75,000। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज तो 4 लाख रुपए का तो डायरेक्ट मटेरियल जिसको हम रॉ मटेरियल कंज्यूम भी बोलते हैं। डायरेक्ट वेजेज आपको दे रखा है 1,75,000 का और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसा कोई एक्सपेंडिचर यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता हो। तो ये हमारी प्राइम कॉस्ट है 5,75,000। ठीक है, अब हमें इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कौन कौन से हैं एक बार हमने क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या इसमें आने वाला है, देखिए अनप्रोडक्टिव वेजेज का मतलब होता है इनडायरेक्ट वेजेज। ठीक है, तो उसको हमको लेना है फैक्ट्री ओवरहेड में। तो फैक्ट्री ओवरहेड में हमने क्या क्या लिया, अनप्रोडक्टिव वेजेस 25,000, फ्यूल एंड पावर एंड फ्यूल कहाँ लगते हैं फैक्ट्री के अंदर 20,000, फैक्ट्री सुपरविजन सुपरवाइजर आते हैं फैक्ट्री में सुपरवाइज करने के लिए तो उनका जो भी खर्चा है 15,000 रुपये। सैलरी ऑफ टाइम कीपर स्टोर कीपर कहाँ पे होते हैं फैक्ट्री में, उनकी जो सैलरी है कहाँ टैक्स कहाँ पर कवर होगी फैक्ट्री के अंदर। ड्राइंग ऑफिस ये मैंने आपको जब इसकी लिस्ट आपको बताई थी तब मैंने आपसे कहा था कि ये जो एक्सपेंडिचर होता है ड्राइंग ऑफिस इसको देख के ऐसा लगता है कि ये ऑफिस एक्सपेंडिचर है लेकिन ये फैक्ट्री ओवरहेड है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड है, इसको हमको फैक्ट्री ओवरहेड में कवर करना है। तो ड्राइंग ऑफिस सैलरी, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम ये देखिए आइडल टाइम यही फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आती है। और सैलरी ऑफ हॉलीडे हॉलीडे में जो उनको सैलरी मिली वो भी किस में आती है फैक्ट्री ओवरहेड में। अब इसमें से कौन से एक्सपेंडिचर है जो हमने यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड में कवर नहीं किए, तो ऑडिट फीस ये ऑफिस ओवरहेड में आती है हमको मालूम है। टेंडर ये भी यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं आता है, इसको भी हम टेंडर कहाँ बैठ के बनाते हैं ऑफिस में तो उसको हम यहाँ पर ऑफिस ओवरहेड में शामिल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, दो एक्सपेंडिचर यहाँ पर हमारी इस कोस्ट शीट में कवर नहीं की क्योंकि हमको कैलकुलेशन करना है अभी ओनली फैक्ट्री ओवरहेड का। तो फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल आता है ₹92,000। अब प्राइम कॉस्ट में यदि हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो हमें फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट मिलती है 6,67,000 फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में मैं कंटिन्यू आपको क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह की है, इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, प्रोडक्टिव लेबर इसको हम डायरेक्ट वेजेज कहते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, गोडाउन रेंट, पोस्टल चार्जेस, डायरेक्ट मटेरियल, अनप्रोडक्टिव लेबर मतलब इनडायरेक्ट लेबर, हॉलेज
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, डायरेक्टर फीस, और हमसे इन्होंने बोला हुआ है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द अबाउ इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट शीट हमको यहाँ पर तैयार करना है। जैसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है उससे हम यहाँ पर कॉस्ट शीट को तैयार करने वाले हैं। देखिए वर्किंग आपके सामने है। डायरेक्ट मटेरियल 296, क्वेश्चन में हमको दी हुई है डायरेक्ट मटेरियल 2,96,000, डायरेक्ट वेजेज 74,000, ये देखिए क्वेश्चन में 74,000। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो हमारी प्राइम कॉस्ट आती है 3,70,000। प्राइम कॉस्ट में हमको फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करना है। अब फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल जो हमको सबसे पहले दी हुई थी, अप्रत्यक्ष सामग्री ₹24,000, प्लांट का जो डेप्रिसिएशन है वो हमको दिया हुआ है 30,000 रुपये, वो भी हमने लिया। अनप्रोडक्टिव वेजेज जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट वेजेज 26,000। हॉलेज, हॉलेज को मैंने आपसे कहा था ये फैक्ट्री के अंदर ढुलाई होती है, ठीक है, तो वो 16,000 रुपये भी इसमें आएगा। अब और कोई एक्सपेंडिचर इसमें ऐसा नहीं जो फैक्ट्री के अंदर आ सकता है, ठीक है, तो हमको फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर फैक्ट्री के ही खर्चे लेने हैं। तो 96,000 फैक्ट्री ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट में हमने इसको ऐड किया तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आती है 4,66,000। अब हमको उसके अंदर ऑफिस ओवरहेड को ऐड करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ने हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछा है, तो फैक्ट्री कॉस्ट में, वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड को ऐड करने पर हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता लगता है, ठीक है, तो हमको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक का ही कैलकुलेशन करना है। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि ऑफिस ओवरहेड में कौन कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं। देखिए गोडाउन किराया, गोडाउन रेंट, वेयर हाउस का जो रेंट है ये आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, इसको नहीं लेना है। पोस्टल चार्ज 13,000 रुपये आपको दे रखा है, ये इसमें आएगा। बैंक चार्ज इसमें आएगा, डायरेक्टर फीस इसमें आएगी ऑफिस ओवरहेड में, ठीक है। तो 45,000 का ऑफिस ओवरहेड हम वर्क कॉस्ट में ऐड करते हैं तो हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5,11,000 का मिलता है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। देखिए अब इसमें कौन कौन से एक्सपेंडिचर थे जो हमने यहाँ पर कवर नहीं किए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर कवर होते हैं। गोडाउन रेंट 15,000 रुपये, ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, स्पेशल ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर कवर होता है। लेकिन सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जनरली एक साथ ही कवर किया जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर था 5,11,000। अब इसी प्रकार एक छोटा सा क्वेश्चन हमको और करना है इसमें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। इसमें इन्होंने हमसे बोला है कि जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकालना, मतलब डायरेक्ट मटेरियल का कैलकुलेशन करना है आपको इसके अंदर, बस ओनली डायरेक्ट मटेरियल जिसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन, ठीक है। देखिए इंफॉर्मेशन कैसी है, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है रॉ मटेरियल का, आपको कैलकुलेशन में लेना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की जो क्रय आपने की है वो है 50,000 रुपए, ये लिखा हुआ है 50,000 रुपए, प्लस कोई सा भी एक्सपेंडिचर जो हमने परचेस के लिए किया है, एक्सपेंसेस ऑन परचेज, एक्सपेंसेस ऑन परचेज। देखिए कैरिज इनवर्ड, जब हमने रॉ मटेरियल परचेज किया तो हमको 2,000 रुपए का कैरिज देना पड़ा, कैरिज इनवर्ड आवक गाड़ी भाड़ा, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेंसेस ऑन परचेज। इसी प्रकार हमने जो मटेरियल परचेस किया और उसके बाद जब हमने उसको कंज्यूम किया हमारे प्रोडक्शन की प्रोसेस में, तो कुछ पैकिंग करनी पड़ी, प्राइमरी पैकिंग, मटेरियल कंज्यूम इन प्राइमरी पैकिंग, है ना। तो दो तरह की पैकिंग होती है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। प्राइमरी मतलब ये पैकिंग करना जरूरी है, तो ये भी किससे रिलेटेड है हमारा यहाँ पर, मटेरियल एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल, ठीक है। इसीलिए इसको भी हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ, देखिए, ठीक है। अब इसमें से हमको क्या क्या हमने ऐड किया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज, जो हमने परचेज किया है उससे रिलेटेड कोई खर्चा अगर हमारा हो रहा है तो उसको हमको ऐड करना है। तो 5,000 प्लस 50,000 प्लस 2,000 प्लस 500,
अब इसमें से हमको माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमको क्वेश्चन में 10,000 रुपये दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारे जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, हमारी यहाँ पर 47,500 आनी चाहिए। अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट क्या है कि जब हमने रॉ मटेरियल को परचेज किया था, देखिए फिनिश गुड्स सेल होता है, रॉ मटेरियल परचेज होती है। तो ये जो वेस्टेज है वो अलग अलग जगह पे हो सकता है। यहाँ पर एक आपको नॉर्मल वेस्ट दिया हुआ है। देखिए नॉर्मल वेस्ट, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जब आपने गुड्स परचेज किया था तो रास्ते में आपकी जो रॉ मटेरियल है वो वेस्ट हो गई थोड़ी सी। आपने परचेज तो कर, लेकिन उस परचेज के अंदर से वो वेस्ट हो गई। अब जब वो वेस्ट हुई तो उसको मार्केट में रिसेल सेल किया गया, तो उसको बेचने पर जो अमाउंट मिलता है उससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर देखिए 1,000 रुपीज जो सेल ऑफ नॉर्मल वेस्ट इन ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में, मार्ग में। हमने जो माल मंगाया था वो थोड़ा सा नष्ट हो गया था, खराब हो गया था, वेस्ट हो गया था, उसको हमने इमीडिएट सेल कर दिया मान लीजिए, तो 1,000 रुपये हमको सेल करने पे मिले, तो इससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 47,500 में से हमने क्या माइनस किया, 1,000। ठीक है, तो हमारी जो रॉ मटेरियल कंज्यूम है, नेट रॉ मटेरियल कंज्यूम, वो आती है 46,500। ठीक है, डोनेशन को हमको यहाँ पर कवर नहीं करना है, क्योंकि डोनेशन के लिए हमने पहले यहाँ पर देखा हुआ है कि ये कॉस्ट अकाउंट में कवर नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी यहाँ पर रॉ मटेरियल कंजम्पशन आती है 46,500।